सिर्फ़ और सिर्फ दूध से बना हुआ गाजर का हलवा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। सिर्फ़ और सिर्फ हमने दूध लिया है और गाजर को क्रश करके डाला है ना। और यहाँ साइड पे मैंने थोड़ा सा दूध और ले लिया है, उबलने को रखी हूँ मैंने। ये जैसे ही उबलेगा तो मैं इसमें जगरी डालूँगी, क्योंकि मैं हेल्दी हलवा बना रही हूँ जो कि गुड़ से बना रही हूँ। शक्कर हम बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ गुड़ का यूज़ करेंगे और इलायची का यूज़ करेंगे। और ड्राई फ्रूट अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, मुझे पसंद नहीं है तो मैं ड्राई फ्रूट यूज़ नहीं करूँगी। ड्राई फ्रूट मुझे सूखे पसंद है, हलवे में मुझे पसंद नहीं है, तो मैं ड्राई फ्रूट यूज़ नहीं कर रही हूँ हलवे में। तो ये देखिए हमारा ये और ये दूध भी थोड़ा उबलने ही वाला है। अब हम इसमें डाल देंगे जगरी। देखिए फ्रेंड्स, जगरी आप अपना जितना मीठा खाते हैं उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको तेज़ मीठा चाहिए तो आप ज़्यादा यूज़ करिए, और लिमिटेड चाहिए, जैसे हमारे यहाँ लिमिटेड खाते हैं तो मैं लिमिटेड डालूँगी। और कोई लोग क्या बहुत मीठा खाते हैं कोई भी चीज़, तो वो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। जगरी को मैं इसलिए इसमें गुड़ को मतलब मैं इसमें इसलिए उबाल रही हूँ क्योंकि गुड़ की जैसे मिट्टी निकल जाए। क्योंकि ऐसा बोलेंगे जैसे बिना मिट्टी का भी गुड़ आता है, तो ऐसा होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा थोड़ा गला ख़राब है आज। थोड़ा सा मतलब मैं बोलना चाह रही थी कि गुड़ में कंकड़ या तिनका कुछ भी निकल ही जाता है, क्योंकि उसको बांधने में कुछ ना कुछ वो लोग यूज़ करते भी हैं और मिट्टी रहती है। तो मैं इसको पहले, और हम ठंडे दूध में अगर इसको उबालेंगे तो वो दूध फट जाता है। बहुत सारे लोग मुझे यही बोलते हैं कि आप कैसे बनाते हो, गुड़ से तो दूध फट जाता है। ऐसा नहीं है। अगर हम इसको पहले कुनकुना कर दिए, जैसे मैंने इसको पहले उबलते हुए छोड़ दी थी, बिल्कुल अच्छे से तेज़ गर्म हो गया, फिर मैंने डाली, तो क्यों फटेगा दूध। ये देखो कहाँ फटा है, देखो कितना मस्त से वो उसमें घुलते जा रहा है। पहले मैंने हाई फ्लेम में रखी थी, अभी मैंने लो फ्लेम कर दी हूँ। ये देखो, और ये भी हमारे यहाँ पे भी पकते जा रहा है। और हम ये जो मिल्क है इसमें जो जगरी, इसको छान के इसमें डाल देंगे फिर इस फ्राई पैन में। और अब मैं इलायची ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं इलायची। आप 2 भी डाल सकते हैं, 3-4 भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 2 डालूँगी क्योंकि मेरे को ज़्यादा इलायची का ज़्यादा फ्लेवर भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि मैं 2 डालूँगी, अच्छे से कूट के डालेंगे तो अपन का 2 में ही काम हो जाता है। और अगर हलवे की क्वांटिटी कम रहती तो हम फिर 1 इलायची भी यूज़ कर सकते थे। हलवे की क्वांटिटी मतलब कि गाजर की अगर क्वांटिटी कम रहती तो हम 1 इलायची भी यूज़ कर सकते हैं। और ड्राई फ्रूट जब बिल्कुल सूख जाएगा तब आप डालेंगे लास्ट में, लेकिन मैं नहीं डालूँगी क्योंकि मेरे को हलवे में बिल्कुल पसंद नहीं है ड्राई फ्रूट। दो इलायची भी इसमें मैंने इसमें 2 इलायची भी कूट के डाल चुकी है। ये देखिए, इसको मैंने अच्छे से कूटी, जैसे इसके बिल्कुल दाने दाने बिल्कुल अलग अलग हो जाएं तो अच्छे से फ्लेवर आता है। और अगर आप सैगे, क्योंकि मैंने कोई ऐसे बेवकूफ़ी भी करते हैं लोग, नाम नहीं लूँगी, मेरे रिलेटिव्स में ही कुछ लोग ऐसे करते हैं कि सैगी इलायची डाल देंगे ना, उसको कूटेंगे ना कुछ, तो फिर आप 4 भी डाल दो ना, तो वो इतना अच्छा फ्लेवर, वो आप फालतू बस अपने पैसे ही बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं। 4 इलायची डाल रहे हो और ज़्यादा टेस्ट नहीं आएगा उसमें, क्योंकि आप जब तक उसको कूटोगे नहीं अच्छे से, वो दाने दाने उसमें जाएंगे नहीं, तो अच्छे से फ्लेवर कहाँ से आएगा। आएगा भी तो उतना नहीं आता है जितना टेस्ट कूट के डालने में आता है ना, उतना अगर अपन सैगी डाल दो उसमें नहीं आता है।
तो अगर आप कूट के डालेंगे तो अगर आप एक भी डालना है, अगर एक ही डालनी है तो उसमें ही आपका बहुत स्वाद आ जाएगा, क्योंकि आपने कूट के डाले हो और वो इतनी देर भुंजेगा तो वो उसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है स्वाद। लेकिन अगर सैगी डालोगे तो 4 भी डालोगे तो कोई मतलब की नहीं है। इससे अच्छा आप अच्छे से, मेरा मतलब यही है कि कूट के डालो इलायची को, फिर आप 4 भी डालो भले, लेकिन अच्छे से कूट के डालो तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। देखो फ्रेंड्स, हमने जो उबाले थे वो हमने इसमें छान के डाल चुके हैं। जो हमने जगरी को उबाले थे ना दूध के साथ, वो हमने इसमें छान के डाल चुके हैं। बस अब मैं इसको छोड़ के जा रही हूँ यहाँ पे, ये अब खुद सूखता रहेगा। एक बात आपको बता दूँ, जब ये अच्छे से सूख जाएगा तो मैं थोड़ा दूध और यूज़ करूँगी, क्योंकि हम सिर्फ़ और सिर्फ इसको दूध में ही बना रहे हैं, तो हमको बहुत अच्छा टेस्ट भी चाहिए, तो वो सूख सूख के बिल्कुल मावे जैसा बन जाएगा। देखो फ्रेंड्स, ये मैं हाई फ्लेम में ही बना रही हूँ, कब से देखो हाई फ्लेम में है। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ भी, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो मेरे से, कोई भी प्रश्न करना हो आपको मतलब मुझसे, तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आपको तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बस मैं इसको थोड़ा मीडियम फ्लेम में रख के अपना दूसरा काम निपटा लूँगी। जैसे आपको कोई भी काम हो, अब अपन इसके ऊपर चढ़ के खड़े तो रह नहीं सकते, तो अपन दूसरा काम निपटा सकते हैं जब तक ये बनता रहे, है ना। और जैसा कि मैंने बोली थी कि मैं थोड़ा दूध और डालूँगी मैं जब सूखेगा, तो वो हमको समझने आ जाएगा लास्ट में कि अगर हमको नीड है, लगेगा बिल्कुल कि बिल्कुल मावे टाइप अभी नहीं बना है, और अगर उसमें दूध की ज़रूरत है तो वो हम लास्ट में डाल सकते हैं उसमें। और ये देखो, मैं ये अब बस मीडियम कर रही हूँ फ्लेम। ये देखो, अरे बंद ही हो गया। ये देखो फ्रेंड्स, मैं मीडियम कर रही हूँ फ्लेम। ये देखो, इतने फ्लेम में मैं छोड़ के जा रही हूँ, हल्का सा और कम कर दे रही हूँ मैं। इतना बस रख रही हूँ मैं। इतने फ्लेम में मैं इसको छोड़ के जा रही हूँ। हाई से मैंने थोड़ा सा मीडियम कर दी हूँ, क्योंकि देखो अगर मैं हाई में भी रख दूँगी, लेकिन हाई में क्या होगा कि वो दूध सूखते जाएगा और वो अच्छे से इतना अच्छे से नहीं पकेगा। जितना अच्छे से मीडियम फ्लेम में पकेगा ना ये हलवा, उतने अच्छे से हाई फ्लेम में नहीं पकेगा। पक भी जाएगा लेकिन उतना अच्छे से नहीं पकेगा जितना अपन ये अब मीडियम में छोड़ रहे हैं। तो बिल्कुल अच्छे से गलती जाएगी गाजर मस्त से, तो वो पक जाएगा अच्छे से हलवा, है ना। तो अब मैं इसको छोड़ के जा रही हूँ। अब मैं लास्ट में आपको ये दिखाऊंगी बस, जब सूख जाएगा तो, मतलब अब मैं इसको छोड़ के जा रही हूँ। अब मैं तभी वापस आऊँगी जब वो थोड़ा बिल्कुल अच्छे से पूरा दूध सूख जाए। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल हल्का सा फिर बचेगा ना जब, तब हम इसका आगे का प्रोसेसिंग चालू करेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, एक्चुअली ना मेरे को बहुत ही ज़्यादा सर्दी खांसी हो गई है, सॉरी। ये देखो, ये सूखते जाएगा खुद ही, मीडियम फ्लेम में रख दिए हैं। अब मैं अपना दूसरा काम निपटा के आ रही हूँ, जब तक ये सूख जाएगा, है ना। तो इसको कम से कम 15-20 मिनट तो अपन को रेस्ट देना ही पड़ेगा। 15-20 मिनट, जैसे 15-20 मिनट में वो बिल्कुल अच्छे से सूख जाए, है ना।